विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की मैथ एक चर रैखिक समीकरण पढ़ा रहा हूँ। तो एक चर रैखिक समीकरण में पिछले वीडियो में कुछ बातें हुई थी, जहाँ पर क्या था कि समीकरण बने बनाए मिलते थे, केवल हमें सॉल्व करना था। उसके बाद के कुछ वीडियो में बताया कि उसके सॉल्व करके आंसर लाना है, आंसर लाने के बाद उत्तर की जाँच करनी थी। अब इसके बाद अब जो वीडियो बन रहा है या फिर अब जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आप क्या पढ़ोगे कि आपके सामने सवाल होगा, आपको स्वयं समझना है, स्वयं समीकरण बनाना है और स्वयं सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कितना अच्छे से सवाल को पढ़कर बना सकते हो एक समीकरण के रूप में। तो आइए एक सवाल कुछ लिखते हैं, तो उसी को समझते हैं सवाल को कैसे लगाया जाता है। तो हमारे सामने पहला सवाल है, यहाँ पे एक चर रैखिक समीकरण से रिलेटेड है। सवाल में क्या लिखा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का कोण A शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तथा कोण B और C में 4:5 का अंतर है, और कह रहा है कि तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब बात अगर त्रिभुज से है तो त्रिभुज में कुछ कंडीशन जाननी होंगी, आपको पता होना चाहिए। अगर हम एक त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो, अगर हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब 180 अंश होता है तीनों कोणों का योग। अगर ये नहीं पता है तो सवाल बनाना आपके लिए बेहद मुश्किल है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश। अब इसमें सवाल में कह रहा है त्रिभुज ABC का कोण A शेष दोनों कोणों को, अगर हम यहाँ पे नाम देते हैं ABC, तो यहाँ पर जो कोण A है यह शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है। जो इस कोण का मान होगा वह मान अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तब इसके बराबर होगा। कहने का मतलब पहले तो हाफ कर लेते हैं इसका 180 का हाफ कितना होगा? 90, यानी कोण A बराबर क्या मिलता है हमें? 90। अब कोण A 90 हो गया, बचा कितना? 90। 90 में कौन कौन है? A B प्लस C दोनों हैं, B प्लस C दोनों हैं 90 में, और 90 A का अकेले है। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज ABC का कोण A आपका शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तथा कोण आपका BC में अनुपात भी दिया गया है। अगर हम यहाँ पर एक संबंध रखते हैं कि कोण A बराबर, हल कैसे करेंगे? हल की बात है तो कोण A बराबर हमें पता हो गया कि 90 अंश है, क्योंकि यहाँ पर 180 टोटल होता है, उसका आधा तो आपका A का होगा, बाकी आपका जो होगा ये दोनों होंगे BC आपका 90 में। तो यहाँ BC में अनुपात दिया गया है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अनुपात है कोण B अनुपात कोण C बराबर दिया गया है यहाँ पे 4:5। अगर हम कहें कि कोण B कितने अंश का है तो कोण B बराबर पता करना है, तो यहाँ दोनों में जो अनुपात होता है, यहाँ पे अनुपात का मतलब ये दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या के आपका गुणज होते हैं। वह संख्या यहाँ से हटाई गई होती है तो उसे मान लेते हैं एक चर के रूप में, चाहे x मानो y कुछ भी मानते हैं, लेकिन एक चर होना जरूरी है। तो ये तो अनुपात हो गया था उनका, ये जो दिया गया है ये अनुपात के रूप में। तो यहाँ जब हम कोण B मानेंगे तो कोण B आपका कितना होगा? 4 है अनुपात। तो कोण B की बात करेंगे तो कुछ मानते हैं, कोण B हमारा कितना बन गया? 4x। अब अगर कोण C की बात करें तो कोण C कितना हो जाएगा? 5x, क्योंकि यहाँ पर ये अनुपात के रूप में था। अगर कोण ही पूरा मान रहे हैं तो हमारा कुछ इस रूप में आएगा। तो माना आपका कोण, जो कोण मान रहे हैं B आपका 4x होगा, कोण C आपका 5x होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तीनों कोणों की माप। एक कोण तो वैसे ज्ञात हो गया अगर समझे तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 के बराबर आपका ये अकेले है, तो ये तो आपका 90 हो गया, बाकी B प्लस C 90 में है। तो इन्हीं दोनों को हमें ज्ञात करना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा? तो कोण आपका B प्लस कोण C बराबर ये आपका 5 4 9x होगा। अब यहाँ पर B प्लस C कितना है? 90 है। यहाँ पे कोण B और C अगर 90 है तो इन दोनों के मान किसके बराबर हो गए? 90 के बराबर आपका यहाँ पे
5 और 9x, तो 9x हो गया यहाँ पे। अब ये देखना यहाँ पे एक चर रैखिक समीकरण का रूप बन गया। जब एक चर रैखिक समीकरण का रूप बन गया, ये इनटू में है, x का मान चाहिए, तो इसे इस तरफ पक्षांतर करते हैं, तो 90/9 आएगा, बराबर में x 9 से भाग देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 10। x का मान कितना मिल गया 10। अब कहें कोण b कितना आएगा, तो कोण b हमारा क्या है, कोण b बराबर 4 तो है, x पे कितना रखेंगे 10, अर्थात कितना आया 40। तो कोण b कितने का हो गया 40 का हो जाता है। अब कोण c की बात करें तो कोण c आपका 5 × 10 के रूप में आएगा, x पर बराबर 10/50, तो कोण c बराबर क्या मिल गया 50। इस तरीके से हमें क्या हो गया, तीनों कोणों का मान प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही आप एक चर रैखिक समीकरण की अगर सवाल है तो उन्हें लगाने के लिए पहले सवाल को पूरी तरीके से पढ़िए, सवाल कह क्या रहा है, तो जो आपका सवाल कहता है सेम टू सेम वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाए, सवाल बिल्कुल आसानी से लगेगा। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है वह क्या है, आपका कह रहा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है। प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी आपका रैखिक चर समीकरण से रिलेटेड है। तो पहले इसमें सॉल्व करते हैं, पहले पढ़ के समझते हैं क्या दिया है क्या नहीं, क्या मानना है क्या नहीं। तो पहले क्या कह रहा है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या है जो 2 अंकों से बनी है, फिर कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। अब यहीं पर बात समझ में आती है कि अगर हमें इकाई का अंक नहीं पता है तो दहाई का अंक कहाँ से 2 गुना होगा, तो हो नहीं सकता। इसलिए यहीं पर मानने की बात आ जाती है, जब हमें इकाई नहीं पता है दहाई को कहाँ से 2 गुना बनाएंगे। तो इससे पहले हम हल करने में लिखते हैं, माना इकाई अंक अब यहाँ इकाई अंक को कुछ भी मान लेते हैं तो उसी के सापेक्ष दहाई बन जाएगा। अब इकाई का अंक क्या बनता है हमारा, x बन जाता है। अगर इकाई का अंक x बन जाता है तो दहाई को क्या बनाएंगे, कह रहा है इकाई का 2 गुना दहाई है, तो दहाई 2 गुना होना चाहिए, तो लिखेंगे दहाई अंक। दहाई अंक 2 गुना का मतलब क्या होता है, इकाई में 2 का गुणा ही 2 गुना हो जाएगा, तो 2x हो गया। अब अगर इकाई और दहाई दोनों संख्याएं हमें पता हो तो अंक बनाने में क्या बात होती है कि इकाई पर इकाई दहाई पर दहाई, तो अंक आपका बन जाएगा वो संख्या। तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, तो संख्या क्या बन के हमें प्राप्त होती है, दहाई और इकाई। दहाई में क्या होता है आपका 10 का गुणा होता है और इकाई आपका प्लस होता है, तो संख्या क्या बनी 10 दूना 20, 21x। ये हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वह 21x प्राप्त होगी, क्योंकि इसका गुणा 10 दूना 20 है, 21x हो जाएगा। 20x इन दोनों का गुणा हो गया यहाँ पे, और 1x ये, तो 20 में 1 जोड़े 21x। तो हमारी जो संख्या बनी मूल रूप से वह संख्या क्या हो गई 21x। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ से इतने से आपका जो मिल रहा है हमें, ये इस स्टेप से यहाँ से यहाँ तक के बीच का वह इतना बन के आया, एक संख्या प्राप्त हो गई, इकाई अंक भी बन गया, दहाई भी बन जाता है। अब कह रहे हैं अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाती है। अंक बदलने का मतलब इकाई के स्थान पर दहाई को, दहाई के स्थान पर इकाई की संख्या को रख दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंक बदलने पर अब अंक अगर बदल दिया जाए तो संख्या क्या बनती है, तो अंक बदलने पर यानी कि दहाई के स्थान पर इकाई को, इकाई के स्थान पर दहाई को, यानी अब इकाई जो हो गया हमारा वह दहाई का काम दहाई पर आ जाता है, और जो दहाई है हमारा वह कहाँ चला गया इकाई पर। तो इस प्रकार से जो संख्या बनी वह क्या बन जाती है, वह आपका 10x ये हो गया, 2 ये हो गया, कितना हो गया 12x। तो अंक बदलने पर संख्या
अंक बदलने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि नई संख्या, वह हमें कितना प्राप्त हुआ है, 12x। अब कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या होती है ये वाली, इससे हमारी पुरानी संख्या आपका कितना अधिक है, 27, यानी कि ये 27 अंक कम है इससे। अगर हम दहाई को इकाई पर और इकाई को दहाई पर कर देते हैं तो यानी कि इनमें एक संबंध आ जाता है। संबंध ऐसा होता है कि अगर हम पहले वाले में 21x में अगर हम ये वाला x घटाएंगे यहाँ पे, तो हमारा किसके बराबर हो जाता है, 27 के, क्योंकि ये 27 कम है आपका। तो अगर हम इसे घटा देते हैं इसमें तो क्या हो गया, हमारा 27 के बराबर हो जाता है। या फिर कहने का मतलब और भी तरीके हैं। अगर हम मान लेते हैं कि जो मैं पहले संख्या प्राप्त हुई थी वह 21x थी, अब हमारा दूसरी संख्या कितना प्राप्त है, जो अंक बदलने पर इकाई दाएं को 12x। अब अगर इनके अंकों में कह रहा प्रारंभिक संख्या से 27 कम हो जाता है, यानी कि ये हमारा कितना है, 27 कम है। बराबर लिखने का मतलब अभी हम बराबर नहीं लिख सकते, ये अभी गलत है बराबर लिखना। तो अगर हम इसमें या तो 27 जोड़ दें, इस वाले में 27 कम था, या इसमें घटा दें, तो इसमें जोड़कर ही कर देते हैं। तो हम यक्स, अब ये तो हमारा क्या बन गया, एक चर रैखिक समीकरण का रूप हो गया। अब एक चर रैखिक समीकरण का रूप हो गया तो चर वाले फंक्शन को एक तरफ लाते हैं, तो ये 12x क्या होगा, इस तरफ आएगा। तो 21x ये आपका प्लस में इधर आया, माइनस में हो गया, 12x बराबर आपका 27 इन रूपों में। अब अगर हम 21x में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ तो ये हो गया हमारा कितना, 12 8 20 1 21 9। 21 में अगर हम 12 घटाएंगे 9 आएगा, यक्स बराबर आपका कितना बना, 27। तो इस रूप में अब यक्स की वैल्यू चाहिए, 9 उधर भेज दो, यक्स बराबर क्या प्राप्त होता है, 27/9। भाग देंगे तो यक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, 3। ये तो हमें क्या प्राप्त होगा, यक्स की वैल्यू। यहाँ पर हमें चाहिए क्या, प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक संख्या हमारी क्या बन के आई थी, 21। तो अगर हम 21 है तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करेंगे, यक्स पर यक्स की वैल्यू कितना रखेंगे, 3। तो 21 थी, ये कितना हो गया, 63। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से आपका सवाल हो गया। तो कहने का मतलब अगर हमारे रैखिक समीकरण के सवाल आते हैं तो अगर वो रैखिक समीकरण बनाना है तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो, जो दिया है जो नहीं दिया है उसे समझ कर लिखते हैं उनके नियमों से। लिखने के बाद आपका अच्छे से तब यहाँ पे सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ सवाल भी देंगे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो अगर इनमें कोई समस्या हो ऐसे सवाल को लगाने में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, 81 27 14 84 33 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।